नमस्कार दोस्तों, अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि कोरोना काल रहा, उसके साथ साथ तमाम तरीके के और अन्य मर्ज़ भी उत्पन्न हुए। हमारे साथ फेमस हेल्थ केयर हॉस्पिटल के निर्देशक और वरिष्ठ सर्जन चिकित्सक डॉक्टर हरिओम गुप्ता साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवर 24 न्यूज़ चैनल में। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना अभी बताया जा रहा है कि तीसरी वेव आने की आशंका है, तो क्या इसके आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रिकॉशन रहेंगे और बचाव की दृष्टि से हमारे दर्शकों को कुछ उपाय बताएं? बचाव की दृष्टि में जैसे कि पहली बार में या अभी जो हमारे गाइडलाइंस है वही हैं। अगर आप लोग बचाव रखेंगे, पब्लिक हमारी बचाव रखेगी, तो आप उतना ज़्यादा असर नहीं देखा जाएगा। और थर्ड वेव एक तरह से आपका एक अंदाज़ा है कि आनी है, और जिस तरह से लोगों का बिहेवियर है तो ये लग रहा है कि आ ही जाएगी। बचाव के वही है कि मास्क लगाइए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन रखिए, अननेसेसरी अनावश्यक भीड़ में ना जाइए। जहाँ तक हो सके आप गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। यही सफिशिएंट आपके बचाव हैं। दूसरा एक बड़ा बचाव है, वो है वैक्सीन। और वैक्सीन प्रॉपरली लोग लगवा लें, जिससे कि अगर कोई बीमारी होती भी है कोरोना की, तो उसके उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, उससे उतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ें नहीं होंगी, है ना। बहुत माइल्ड बीमारी होगी कोरोना की, ये ज़्यादातर देखा जाएगा। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि बचाव रखें, बचाव का जो गाइडलाइन चल रही है वो अपना फॉलो करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी एक समाज में एक आम बात हो गई है कि पित्ते में पथरी पड़ जाना, और लगातार देखा जा रहा है कि युवाओं में भी ये शिकायत पेट में पनप रही है, तो इसके क्या सिम्प्टोमेटिक रीज़न और क्या कारण होते हैं और क्या इससे बचाव हैं? इसका एक ही रीज़न होता है कि इम्प्रॉपर डाइजेशन, लीवर मेटाबॉलिज्म का इम्प्रॉपर हो जाना। जैसे कि जो फैट इंडाइजेशन नहीं होता है या आपकी डाइटरी हैबिट डिस्टर्ब रहती है, तो जो पित्त है हमारे लीवर से बनता है, उसकी एक तो कंपोजिशन चेंज हो जाता है, कंसंट्रेशन उसमें लिथोजेनिक जो बाइल होता है वो कंपोजिशन चेंज हो जाता है नेचुरल से। इस वजह से उसमें पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, जो हमारी डाइट का बिहेवियर है, हमारा डेली रूटीन है, बहुत लॉन्ग टर्म हम लोग काफ़ी देर तक मतलब जो होता है ना, गैप होता है, फास्टिंग रखना है, या इम्प्रॉपर डाइट है, ओवर फैटी और स्पाइसी डाइट है, इस वजह से भी आपका जो बाइल डक्ट और बिलियरी सिस्टम का जो फिजियोलॉजी वो भी चेंज होती। तो ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं, ये फैक्टर्स हैं, तो जिस वजह से हमारा पित्त की थैली में पथरी जमने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए क्या कारण और क्या इसके बचा जा सकता है कि इस उपाय को इस्तेमाल करें? नॉर्मल रूटीन आप डेवलप करें। लोग ज़्यादातर यंग एडल्ट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी नेचुरल डाइट, जो नॉर्मल डाइट है, जो कि एक बैलेंस डाइट होती है, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ का एक ज़रूरत भर का मिश्रण होता है, जिससे कोई भी चीज़ों की कमी नहीं हो पाती, ना किसी चीज़ की अधिकता। एक नॉर्मल जो हम लोगों की जो प्राचीन काल से चली आ रही डाइट का पैटर्न, उस पे आने के लिए शिफ्ट करें। जो हम लोग फास्ट फूड पैटर्न आ गया है, एक तो मॉडर्न समाज की ज़रूरत भी हो गई है कुछ, कि जिनको अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या आप जॉब में हैं, ऐसे जॉब में जल्दी आपको घर का बना टिफ़िन खाना नहीं मिल पाता है, तो मार्केट का जो फास्ट फूड पैटर्न है उस वजह से भी बढ़ी हैं ये समस्याएं। डिस्पेप्सिया और लिथोजेनिक बाइल होने की समस्याएं बढ़ी हैं, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर नहीं रहता है। जैसे गैस्ट्रो से संबंधित एक और अन्य बीमारी जो आजकल रिवाज में आ गई है, एसिडिटी बनना, आती अम्लता जिसे कहा जाता है, तो उसमें बहुत देखा जा रहा है कि युवा बहुत पीड़ित हैं, साथ साथ उसके जो और लोगों को उसमें जो समस्याएँ आ रही हैं, तो इनके भी क्या वजह रहती है, आपसे जानेंगे और हमारे दर्शकों को बताएँ कि इससे क्या बचाव होते हैं। उसमें भी डाइट रूटीन आपका डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से क्या है कि जो हमारा स्टमक है और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है वहाँ निकलते हैं। स्टमक से एसिड निकलते हैं, बाकी इंटेस्टीन से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। भोजन का सही मात्रा में और सही अनुपात में उसमें डाइजेशन के लिए एंजाइम्स निकलते हैं। आपका स्टमक में एसिड निकलता है, जो कि उसको एसिडिक मीडियम देता है। अगर हमारा इम्प्रॉपर डाइट होगा, इम्प्रॉपर हमारी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो डिफेंस की, वो इम्प्रॉपर होगी, तो हाइपर एसिडिटी बोलने लगते हैं। तो
कई बार कारण होते हैं जो एक अमाउंट से ज़्यादा निकलते हैं, कई बार आपकी इंटरनल डिफेंस कम होता है जिस वजह से वो नॉर्मल एसिड ही हमारे लिए ओवर एक्ट करता है। तो ज़्यादातर लेकिन जो हमने देखा है 80% लोगों में तो ये आपकी सेल्फ डिस्टर्बेंस की वजह से, सेल्फ डाइटरी डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जो एक तरह से एक फैशनेबल सा टर्म हो गया है पब्लिक में भी कि हमको एसिडिटी बनना है, कुछ अपने आप को एडवांस शो करने के लिए, है ना। डॉक्टर साहब इसके बचाव के लिए कुछ उपाय बता देते हैं हमारे दर्शकों को, तो जो है उससे वो इस्तेमाल करके जीवनचर्या में अपने उपयोग में लाते हैं। बहुत लंबी फास्टिंग नहीं रखनी है, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पानी समय समय पे पीते रहें, प्यासे ना रहें, और फाइबर रिच डाइट ज़्यादा लें, भोजन में एसिडिक डाइट का इस्तेमाल कम करें। तो इससे बहुत कुछ हद तक आप एसिडिटी की समस्या से बच सकते हैं। एक वरिष्ठ सर्जन चिकित्सक होने के नाते हमारे दर्शकों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ आप स्पेशल या कुछ ख़ास उपाय बताएं। बस एक तरीका है, आप अपने रूटीन लाइफ को, एक जो डेली रूटीन है उसको एक प्रॉपर सेट करिए। समय से उठिए, अर्ली मॉर्निंग आप उठना स्टार्ट करें, मॉर्निंग वॉक करें, कुछ मिनिमम एक्सरसाइज का पार्ट आपके लाइफ में होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो जॉब है, डेली रूटीन का आपका मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस जो आपके आज की लाइफ का पार्ट है वो होना ही है। तो इन सबको डी स्ट्रेस करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको योगा की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, प्रॉपर नींद की ज़रूरत है, प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। तो एक ऐसा बैलेंस शेड्यूल बनाएं, दिनचर्या बनाएं जिसमें आप समय से उठते हैं, समय पे सोते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, प्रॉपर डाइट रखें, बैलेंस डाइट रखें, और स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए कुछ जैसे होते हैं, कुछ लोग लाफिंग थेरेपी लेते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, या सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं। आप अपने मित्र, इष्ट मित्र और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये सब चीज़ें एक बैलेंस की तरफ ले जाएंगी। अभी फेमस हेल्थ पॉइंट में जो एक मरीज़ हैं जो कि एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या बीमारी थी और क्या ट्रीटमेंट हुआ। हमारे चैनल के ज़रिए बताइए, आप किस बीमारी से ग्रस्त थी? मेरे बच्चेदानी में कैंसर था, उसमें जांच कराई गई तो उसमें कहें कि कैंसर होगा या ट्यूमर होगा, इसी से ब्लड नहीं बंद हो। तो हमने वहाँ पे ऑपरेशन कराई, तो फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे कैंसर भी बन गया। तो इस डॉक्टर से हमने संपर्क किया तो हमारी इलाज हुई तो ठीक हुई इनसे। किस डॉक्टर से आपने कैंसर की पुष्टि होने के बाद इलाज कराया? हरिओम गुप्ता सर से। अब आपको जो बीमारी थी उसमें पूर्णतः आराम मिली? आराम बहुत से मिल गई, ठीक हो गए, चलते हैं, खाते पीते हैं। माता जी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं? हाँ, महसूस हो रही है स्वस्थ। इस मरीज़ के बारे में जो इनके चिकित्सक हैं डॉक्टर हरिओम गुप्ता साहब से पूछ लेते हैं कि क्या मरज़ था आखिर और क्या इनको सफलतापूर्वक इन्हीं ने इसका ट्रीटमेंट किया। एक्चुअली इनको आउटसाइड ऑपरेटेड हिस्टेक्टमी हुई थी जिसमें बायोप्सी में कैंसर आया था, और 5-6 महीने के बाद हमारे पास ये संपर्क की थी जब इनको एब्डोमिनल एसाइटिस भी डेवलप हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, रिकरेंस ब्लड लॉस हो रहा था। उसके बाद हमने इनको कीमोथेरेपी स्टार्ट की थी, लगभग 6 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, और इनका इस समय ये कंडीशन है कि पोस्ट कीमो साइकिल। हमने जब सीटी स्कैन कराया तो कोई उसमें फाइंडिंग नहीं बची हैं, पेट स्कैन भी कराया है फिर उसके बाद, तो उसमें भी नेगेटिव आई हैं सारी फाइंडिंग्स। तो ऑलमोस्ट अब ये ठीक हैं। अब इनको केवल फॉलोअप में हम इनको बुलाते हैं जिससे कि हम इनका समय समय पर चेकअप कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है और मरीज़ भी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं कि जो एक गंभीर बीमारी जिसका लोगों में एक भय बना रहता है कि कैंसर, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि अगर समय पर उसका उपचार किया जाए तो उसमें इलाज में सफलता पाई जा सकती है। गुप्ता साहब जिन्होंने स्वस्थ जीवन जीने के बहुत अच्छे उपाय बताएं, उम्मीद करते हैं आप सभी इसको अपने जीवन में रूटीन में उपयोग में ला के स्वस्थ रहेंगे।